भारत ने गैर जिम्मेदाराना जारहियत का इर्तिकाब किया, जिससे पूरे खित्ते को खतरा था। पाक फौज के भारत को पुरअज़्म जवाब से कौमी वक़ार मजबूत हुआ। अगर दुश्मन ने खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को बैनुल अक़वामी क़वानीन भी तस्लीम करते हैं। कराची में वक्फे से बारिश, सड़कें और गलियां तालाब बन गई। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मोटरसाइकिल और गाड़ियां पानी में फंस गई। और बलूचिस्तान के इलाके जोब में सलीबाजा के मकाम पर सैलाबी रेले में 2 गाड़ियां बह गई। रेले में बहकर 4 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 3 खवातीन और 1 बच्ची शामिल। सवात में अलमनाक सानेहा, कीमती जानों के ज़िया का जिम्मेदार कौन? इमरजेंसी हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस कहां थी? इंतजामिया ने लोगों को दरिया के करीब जाने से क्यों नहीं रोका? रेस्क्यू अमले के पास कश्तियां और लाइफ जैकेट्स थीं या खाली हाथ पहुंचा? क्या सिर्फ 4 अफसरान की मौतली काफी है? स्वात वाक़े ने कई सवालात उठा दिए। इब्तदाई रिपोर्ट्स में अहम इंकशाफात। पुलिस और ज़िला इंतजामिया ने जिम्मेदारियां पूरी करने में गफलत का मुजाहरा किया। अलर्ट जारी होने के बाद होटल मालिकान ने दरिया में चारपाइयां और कुर्सियां लगाईं। ज़राए के मुताबिक होटल अहम सियासी और सरकारी शख्सियात की मिल्कियत, कोई इदारा हाथ डालने का सोचता भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की डिप्टी कमिश्नर शहजाद महबूब को हटाकर जान छुड़ाने की कोशिशें। सलीम जान नए DC तैनात। सानिहा स्वात पर डिप्टी कमिश्नर को नहीं वजीर आला को मुअत्तल करना चाहिए था। वजीर इत्तलात अता तारण का मुतालिबा। सवाल उठाया, क्या लोगों को खेमे देना वजीर आला का काम नहीं? क्या वजीर आला का काम विफाक पर चढ़ाई करना है? सूबाई हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का मुतालिबा। बोले, अली अमीन के पास सयाहत का कलमदान भी है, बताएं पेश की इक़दामात क्यों नहीं किए? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का रेस्क्यू ऑपरेशन में कोताहियों का एतराफ। कहा, 45 मिनट में बहुत कुछ किया जा सकता था। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलेगी। जहां बहक अफराद के वरसा के लिए 15 लाख रुपए फी कस इमदाद का ऐलान। स्वात सानेह में जाम बहाक होने वालों की मैयतें कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में रवाना की गईं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असेंबली में बड़ा इंकशाफ। कहा, लोग 2 घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन कोई ना आया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला जेल के बाहर बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। सवाल उठाया, 12 साल से सूबे में PTI की हुकूमत है। दरिया किनारे होटल किसकी पर्ची पर बनते रहे? अरबों रुपया कहां जाता है? बेगुनाहों की मौत का जवाब लेंगे। वजीर आला मरियम नवाज का इजहार अफसोस। बोली, बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थी। स्वात सानेह के बाद मुल्क भर में फसा सोखवार, हर आंख अश्कबार। 8 अफराद के जस्ते खाकी डस्का पहुंचे तो कोहराम मच गया। माँ और 2 बेटियों की नमाज जनाजा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। 7 साल का यान और 10 साल की आयमा भी आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। 2 बच्चों की मर्दान में तदफीन। रेले में बह जाने वाले 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 3 लापता सयाहों की तलाश जारी। वाक़े के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिताब के दौरान हुल्लड़बाजी महंगी पड़ गई। स्पीकर पंजाब असेंबली का तहरीक इंसाफ के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने का ऐलान। 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। तोड़ फोड़ करने वाले 10 अरकान पर 20 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना। कहा, PTI अरकान ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। ये लोग जमहूरियत के दुश्मन हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज का किसी को हक नहीं। कोई गलत फहमी में ना रहे। मेरे फैसलों को आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सिस्टम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। स्पीकर के जानिबदार फैसले नाकाबिल कबूल है। मुअत्तलियों और रेफरेंस से नहीं डरते। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 106 अरकान के खिलाफ भी रेफरेंस भेज दें तो कोई खौफ नहीं। ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। जिद्दोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का हमने आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की। फैसले के बावजूद PTI अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ही रहेंगे। शिबली फराज बोले, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आइन को मजाक बना दिया गया।
पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सरे फहरिस्त। 12 माह के दौरान डिफॉल्ट रिस्क में बड़ी कमी रिकॉर्ड। दिवालिया होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। नुमाया पेशरफ्त सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का मजहर करार। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से डिफॉल्ट रिस्क में कमी आई। सिंध ताश मुआहदे पर सालसी अदालत का ज़िमनी फैसला, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कामयाबी। आलमी सतह पर हमारे बयानिए को तक़वियत मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा वाज़ेह हो गया भारत एकतरफ़ा तौर पर सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन, आबी वसाइल पर संजीदगी से काम कर रहे हैं। ईरान आलमी निजाम में शामिल न हुआ तो हालात मजीद खराब होंगे। अमरीकी सदर की धमकी। कहा सुप्रीम लीडर से मुताल्लिक हमें मालूमात थी। अमरीकी और इस्राएली फौज को आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ कार्रवाई से रोका। सेहूनी तैयारों को वापस बुलवाया। पाबंदियां हटाने समेत दीगर इक़दामात पर काम कर रहे थे, लेकिन ईरानी क़यादत के तल्ख लहजे के बायस इक़दामात वापस लिए। सदर ट्रंप ने ईरान को $30 अरब का सिविलियन एटमी प्रोग्राम देने की खबरों को जाली करार दे दिया। अमरीकी सदर मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं तो सुप्रीम लीडर के लिए तौहीन आमेज लहजा तर्क कर दें। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वार्निंग। IAEA के सरबराह के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद। एटमी तनसीबात से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के कैमरे भी हटा दिए गए। इसराइली बमबारी से शहीद ईरानी रहनुमाओं की तदफीन। तेहरान में 60 शहदा के जज्बे खाकी जुलूस में आज़ादी स्क्वायर लाए गए। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सुप्रीम लीडर के मुशीर समेत आला हुकाम की शिरकत। जुलूस के रास्ते नारों से गूंजते रहे रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर। गलियात और आसपास बारिश, जिले इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। नदी नालों और आबशारों के करीब जाने, तैराकी करने और नहाने पर पाबंदी। अटक में पांव फिसलने से खातून बरसाती नाले में बह गई। रेस्क्यू अमले ने 1 घंटे बाद लाश निकाली। स्वाबी में रेले में फंसे 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मियांवाली, कालाबाग में मूसलाधार बारिश। नाला निहाल शाह में तुग़यानी। पुल न होने के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना। मानसून बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में बादलों की घनगरज। गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में तेज बारिश। किमाड़ी, एमजिना रोड समेत कई इलाकों में अब्र रहमत। मौसम खुशगवार। शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास और लाड़काना में भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पुरवकार पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक बहरिया के दस्ते की सलामी। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। अगले हफ्ते गजा में जंगबंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर पुरुमीद। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा मुतलका लोगों से बात की है, वो सीज फायर के बहुत करीब हैं। ओवल ऑफिस में कांगो और रवांडा के दरमियान पीस डील पर दस्तखत। पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर जिक्र। दोनों मुल्कों को अजीम एटमी क़ुव्वत करार दिया। अमरीकी सदर का शिमाली कोरिया के साथ तनाज़ा ख़त्म करने की ख्वाहिश का भी इजहार। और चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। यूनुस खान क़यादत करेंगे। शुएब मलिक, मिसबाउल हक, सरफराज अहमद, शाहिद आफरीदी भी टीम का हिस्सा। अब्दुल रज़ाक, शर्जील खान, कामरान अकमल, सईद अजमल, सुहेल तनवीर, सुहेल खान भी एक्शन में होंगे। पाकिस्तान टीम पहला मैच 18 जुलाई को मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। भारत से मुकाबला 20 जुलाई को होगा।